आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। लास्ट मतलब मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का डिस्कशन किया था। अब सेकंड पॉइंट क्या था मेरे पास? फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वहां पे मैंने लिखा था फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। वहां पर 2 पॉइंट्स आए। फर्स्ट पॉइंट था, मैंने जो सिलेबस में फर्स्ट पॉइंट है मेरे पास एलिमिनेशन ऑफ और सेकंड पॉइंट है मेरे पास एलिमिनेशन तो फर्स्ट पॉइंट हेडिंग डालो एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करते तो जैसे हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट करे थे, सेम काम हम यहीं पे करेंगे, बस एक्सटेंड कर दिया गया। वहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने थे? वो एक, और यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2। तो हम पार्शियल डेरिवेटिव वहां पर विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे थे, यहां पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स और वाई करोगे। यही तो चेंज करोगे या नहीं करोगे? तो लेट एफ एक्स वाई जेड ए कोमा बी इक्वल टू 0। लेट एक्स वाई जेड a comma b equal to 0 where a and b are arbitrary constant and x and y are independent variable। z डिपेंडेंट वेरिएबल, जेड क्या मेरे पास? डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम यही तो करते हैं, एफ एक्स वाई ए इक्वल टू 0, एफ एक्स वाई ए इक्वल टू 0। तो हम मतलब डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करते हैं? विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यानी कि जितनी मेरे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उससे n+1, या अगर n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो n+1 रिलेशन फाइंड आउट करते हैं या नहीं करते? तो यहां पर भी तो कुछ ऐसा ही करने वाले हैं कि हमारे पास 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो कितने रिलेशन फाइंड आउट करोगे? 3। तो यहां पर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर मैं इस इक्वेशन को 1 मान लेता हूं तो पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स और विद रेस्पेक्ट टू वाई कर सकते हो। तो पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, अगर मैं पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करता हूं तो यहां से क्या मिलेगा? एफ एक्स वाई जेड। और जब एक्स के रेस्पेक्ट में जेड का पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स की टर्म आएगी या नहीं आएगी? उसे मैं पी लिख सकता हूं, पी ए कोमा बी इक्वल टू 0। यहां पे कोई न्यू फंक्शन आएगी, उसका नाम क्या दे रहा हूं? f1। अब मैं पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू वाई, अगर मैं y के रेस्पेक्ट में करता हूं तो f2 एक्स वाई जेड क्यू ए कोमा बी इक्वल टू 0। ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन, ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन। एलिमिनेट ए एंड बी फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3। We get a new function phi x y z p q इक्वल टू 0। एक न्यू फंक्शन मिलेगी, उसका नाम क्या दे रहा हूं मैं? फाई एक्स वाई जेड p
पी क्यू इक्वल टू 0। जैसे हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में किया, ऐसे तो हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कर रहे हैं, कोई चेंज थोड़ी ना। समझ में आया नहीं है? अब क्वेश्चन लिखो, फर्स्ट क्वेश्चन, द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन representing the set of all sphere of unit radius with center in the xy plane. In the xy plane is first option 1 plus p square plus q square equal to 0. Second option py minus xq equal to 0. Third option z square 1 plus p square q square equal to 1. और फोर्थ ऑप्शन none of these. None of these. अब देखो यहां पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे वहां पे हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा है कि वहां पे जैसे पैराबोला की टेंजेंट की इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन, वो हमें याद नहीं होती। तो यहां पे जो इक्वेशन गिवन है ना, जिसमें से हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट करने, वो इक्वेशन याद हो जाए तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। बस अगर वो याद आ जाए, जैसे इसी क्वेश्चन की बात है, एक स्फीयर की बात कर रहे हैं जिसका सेंटर कहां पर है, एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ऐसे खुद सोचो ना, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में तुमने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां पर ए और बी एलिमिनेट नहीं किए, जब वहां पर एलिमिनेट किए तो यहां पर एलिमिनेट भी कर सकते हो। अगर मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करता हूं विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो क्या मिलेगा, 2 एक्स माइनस ए प्लस 2 जेड पी इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस ए की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस जेड पी। पार्शियली डिफरेंशिएट करते हो विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो यहां से वाई माइनस बी इक्वल टू डायरेक्ट लिख देता हूं जेड माइनस क्यू। अगर मैं एक्स माइनस ए और एक्स माइनस ए की वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट कर दूं तो ए और बी एलिमिनेट हो जाएंगे या नहीं। तो अगर गिवन इक्वेशन पुट करोगे तो जेड स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। सेकेंड एग्जाम्पल लिखो, जेड स्क्वायर 1 प्लस ए क्यूब, जेड स्क्वायर 1 प्लस ए क्यूब इक्वल टू 8 इंटू एक्स प्लस ए वाई, 8 एक्स प्लस ए वाई प्लस बी का होल क्यूब, बी का होल क्यूब। एलिमिनेट ए एंड बी, एलिमिनेट ए एंड बी। चलो ऑप्शन लिख देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन जेड इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, जेड इक्वल टू पी क्यूब क्यू क्यूब। थर्ड ऑप्शन 27 जेड इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। और फोर्थ ऑप्शन 27 जेड इक्वल टू पी क्यूब और क्यू क्यूब। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS.
Click on the link to buy now. देखो एक चीज और बोलूंगा, पहले दूसरी क्लास है मेरी, मैं तुमसे कभी ये नहीं कहूंगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन घर पे जाकर पढ़ो। तुम बस क्लास में 2 घंटे पढ़ना, 2 घंटे क्या 1.5 मतलब 130 या 140 मिनट्स ही पढ़ाता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। तुम इतने टाइम कंसंट्रेट कर लेना। मैं क्लास के बाद जिस दिन मेरा लास्ट लेक्चर होगा, तुम लोगों से पूछूंगा कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन तुमसे सारे क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते लास्ट क्लास में। बस क्लास में खुद से अटेम्प्ट करना, ये नहीं करना कि बराबर वाले की हेल्प लेना। तुमसे हो तब भी ठीक, नहीं हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कभी किसी से हेल्प नहीं लेना, क्योंकि एग्जाम में तो नया ही क्वेश्चन फ्रेम होने वाला है या नहीं होने वाला। एग्जाम में जब भी तुम सॉल्व करोगे, एक नए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे और वो विदाउट किसी की हेल्प के करोगे। एलिमिनेट हुए या नहीं? मत बताओ, वो उसे खुद करने दो, अदरवाइज तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ही ना 2 मिनट बाद। चलो देखो, जब हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो हमें क्या मिलेगा? फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरे पास? जेड स्क्वायर 1 प्लस ए क्यूब इक्वल टू 8 एक्स प्लस ए वाई प्लस बी का होल क्यूब। अगर मैं पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करता हूं तो यहां से क्या मिलेगा? 2z इंटू पी 1 प्लस ए क्यूब इक्वल टू 24 एक्स प्लस ए वाई प्लस बी होल स्क्वायर। अब यहां पे देखो, अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन का पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू वाई करोगे तो क्या मिलेगा? 2z क्यूब 1 प्लस ए क्यूब इक्वल टू 24 एक्स प्लस ए वाई प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ए। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। अगर मैं सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करूं थर्ड इक्वेशन से तो डिवाइड करोगे तो यहां से क्या बचेगा? P अपॉन Q और यहां पे क्या बचेगा? 1 अपॉन A इम्प्लाइज A इक्वल टू Q अपॉन P, A इक्वल टू P अपॉन Q। यहां से एक रिलेशन तो मिल गया, यानी कि एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब सेकंड इक्वेशन तो मेरे पास 3 ही है ना, उनसे B को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, तो एक काम करो ना, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से डिवाइड तो कर सकते हो। अगर डिवाइड करोगे तो यहां से क्या मिलेगा? z अपॉन 2p इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स प्लस ए वाई प्लस बी इम्प्लाइज एक्स प्लस ए वाई प्लस बी इक्वल टू 3z अपॉन 2p। यानी कि इस एक्सप्रेशन को तो पूरी को एलिमिनेट कर सकते हो। अगर b को एलिमिनेट नहीं कर सकते तो हमें तो b तो टोटल एक्सप्रेशन से a और b को ही तो एलिमिनेट करना, कैसे भी एलिमिनेट कर दो। अब इसकी वैल्यू 3z अपॉन 2p और a की वैल्यू q अपॉन p पुट कर सकते हो गिवन इक्वेशन में। उसमें पुट करोगे तो यहां से क्या मिलेगा? z स्क्वायर 1 प्लस q
क्यूब अपॉन पी क्यूब इक्वल टू यहां से क्या मिलेगा 8 इंटू 27 जेड क्यूब अपॉन 8 पी क्यूब। 8 से 8 कैंसिल। अब यहां से देखो जेड स्क्वायर से ये जेड भी कैंसिल, क्या बचेगा यहां पे एलसीएम लोगे तो पी क्यूब क्यू क्यूब अपॉन पी क्यूब इक्वल टू 27 जेड अपॉन पी क्यूब। ये पी क्यूब से पी क्यूब कैंसिल, क्या बचा 27 जेड इक्वल टू पी की पावर 3 क्यू की पावर 3, पी की पावर 3 क्यू की पावर 3। नोट किया, रब कर दो। अब देखो वैसे तो मुझे यहीं से कुछ बताना था लेकिन सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि एक इन्फो दोनों ही इक्वेशन मुझे नॉन लीनियर मिली। एक और एग्जांपल लिखो, उससे फिर मुझे कुछ ऑब्जर्वेशन करानी है तुम्हें। मैं लिखता हूं जेड इक्वल टू एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी। जेड इक्वल टू एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी। एलिमिनेट ए एंड बी, एलिमिनेट ए एंड बी। सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करो। सॉल्व हो गया, देख लो। देखो P इक्वल टू हमें की भी ना, P इक्वल टू अगर मैं विद रेस्पेक्ट टू x करोगे तो P की वैल्यू मिलेगी P इक्वल टू 1 प्लस 2ax वाई स्क्वायर, और y के रेस्पेक्ट में करोगे Q इक्वल टू 2ax स्क्वायर वाई। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में x की मल्टीप्लिकेशन करूं और सेकंड इक्वेशन में y की मल्टीप्लिकेशन करूं और सबट्रैक्ट करूं तो a और b एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इक्वेशन क्या मिलेगी, px माइनस qy इक्वल टू x। अब यहां पर मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया x माइनस ए होल स्क्वायर वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। तो मुझे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिली जेड स्क्वायर 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। सेकंड एग्जांपल क्या मेरे पास, जेड स्क्वायर 1 प्लस ए क्यूब इक्वल टू 8x प्लस ए वाई प्लस बी का होल क्यूब। तो यहां पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे क्या मिल रही है, 27z पी क्यूब क्यू क्यूब। ये 2 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड एग्जांपल में सॉल्व कर रहा हूं, z इक्वल टू एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी इंप्लाइज पी एक्स माइनस क्यू वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू एक्स। अब ये बताओ जो फर्स्ट 2 इक्वेशन है उन्हें हम क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर। नॉन लीनियर। और जो थर्ड इक्वेशन है इसे क्या बोलेंगे, लीनियर नहीं बोलते। लीनियर इंप्लाइज करता है सेमी लीनियर, और सेमी लीनियर इंप्लाइज करता है कॉशी लीनियर। तो हम इसे बोल सकते हैं कॉशी लीनियर, बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। यानी कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं, Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live?
Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. तीनों ही इक्वेशन देखो, ये जो गिवन इक्वेशन थी जिससे हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट कर रहे थे, वहां पर कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? 2। जब मैं 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट कर रहा हूं तो मुझे किस टाइप की इक्वेशन मिल रही है? कॉशी लीनियर और नॉन लीनियर। यानी कि जब आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे तो हमें दोनों टाइप की इक्वेशन मिल सकती है। पहला एक ऑब्जर्वेशन हुई या नहीं हुई? यानी कॉशी लीनियर भी पॉसिबल है और नॉन लीनियर भी पॉसिबल है, दोनों टाइप की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल सकती है। दूसरा केस मैं बोल रहा हूं कि जब हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करोगे, लिखवाऊंगा अभी, तो हमें नॉन लीनियर भी इक्वेशन मिल सकती है और कॉशी लीनियर भी, कोई भी पॉसिबल है। दूसरा केस, क्योंकि हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो जो हमारे पास चार्ट है उसके अकॉर्डिंग हम नॉन लीनियर और लीनियर इक्वेशन को तो सॉल्व करेंगे, सॉरी कॉशी लीनियर को, क्योंकि नॉन लीनियर को सॉल्व करने का मेरे पास चारपेट मेथड है और लीनियर कॉशी लीनियर को सॉल्व करने का मेरे पास लेग्रांजे मेथड है। तो इसीलिए मैंने 2 टाइप की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट की, दोनों टाइप की, कॉशी लीनियर भी हो सकता है और नॉन लीनियर भी। अब दोनों इक्वेशन में देखो, फर्स्ट इक्वेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं? 2। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने? 2। यानी कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट के इक्वल आ जाए तो हमें किस टाइप की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रही है? इसमें भी एक यूनिक मिल रही है, इसमें भी यूनिक मिल रही है और इसमें भी यूनिक मिल रही है। ये चीज समझ में आई या नहीं है? तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, बाई एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट बाई एलिमिनेटिंग arbitrary constant we can get both non-linear as well as Cauchy linear partial differential equation. सेकेंड पॉइंट लिखो, इफ नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट number of arbitrary constant equal to number of independent variable. Number of arbitrary constant equal to number of independent variable, then we will get unique partial differential equation. Then get unique partial differential equation. ये चीज समझ आई या नहीं? अब एक नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं. नेक्स्ट एग्जांपल देखो, z इक्वल टू ax माइनस वाई. z इक्वल टू ax माइनस वाई. अगर मैं ये मेरे पास एलिमिनेट a, अगर मैं एलिमिनेट a करता हूं तो पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x कर सकते. विद रेस्पेक्ट टू x करोगे तो p इक्वल टू a मिलेगी, और a की वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट करो तो z इक्वल टू पी एक्स माइनस वाई. एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिली. अब मैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y कर दूं तो यहां पे क्या मिलेगा, q इक्वल टू माइनस वन. तो q प्लस वन इक्वल टू जीरो. q प्लस वन इक्वल टू जीरो. तो यहां पर कितनी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रही है, दो. तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेस देन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो हमें कितनी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेंगी, मोर देन वन. तो लिखो, इफ नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट number of arbitrary constant less than number of independent variable, then
we can have usually more than one partial differential equation. Usually more than, अभी बता रहा हूं, यूजुअली मोर देन वन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. सॉरी, इस केस में नहीं आएगी, वो थर्ड केस आएगा. सॉरी, इसके बाद जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ग्रेटर देन आई वहां पे आएगा. ठीक है, तो नंबर ऑफ आर बी, यहां से वी कैन हैव मोर देन वन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. अब एक दो लाइन और छोड़ दो, फिर उसको डिस्कस कर या फिर लिख लेते हैं. नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ग्रेटर देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन we can have usually partial differential equation of order greater than 1, of order greater than 1, ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 1. अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, फोर्थ पॉइंट लिखवा है. ठीक है, पहले एक एग्जांपल करते हैं, फिर उसके बाद. हाँ, क्या किसमें, उसको बात कर रहा हूं, डिस्कशन कर रहे हैं, सॉल्व कर रहा हूं. रुको, वेट करो. एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 1. एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1. ये तो रब कर दूं ना, इक्वल टू 1. अब मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं विद रेस्पेक्ट टू एक्स. दोबारा नहीं कहूंगा. ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो 2x ए स्क्वायर 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2z p अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 0. तो यहां से देखो 2 से डिवाइड करोगे तो इक्वेशन कन्वर्ट होगी x अपॉन ए स्क्वायर प्लस जेड पी सी स्क्वायर इक्वल टू 0. होगी या नहीं? अब मैं इसे फिर से डिफरेंशिएट करता हूं विद रेस्पेक्ट टू x. तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर इंटू जेड पी का डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो आर प्लस, अगर मैं पी एज इट इज जेड का डिफरेंशिएशन करता हूं तो पी स्क्वायर इक्वल टू 0. यहां से 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर इंटू जेड आर पी स्क्वायर, जेड आर प्लस पी स्क्वायर लिख सकता हूं. अब यहां से बताओ ये वैल्यू 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर दूं, इस इक्वेशन में पुट करता हूं तो यहां से क्या मिलेगा, माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर इंटू एक्स जेड आर प्लस पी स्क्वायर, जेड आर प्लस पी स्क्वायर प्लस जेड पी अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 0. तो सी स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो. अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहां से इक्वेशन मिलेगी एक्स जेड आर प्लस एक्स पी स्क्वायर इक्वल टू जेड पी. ये शिफ्ट कर दे, ये टर्म शिफ्ट कर दी इक्वल टू में, तो प्लस हो गया नहीं, तो सही हो गया, सही तो लिखा. तो जेड एक्स आर प्लस एक्स पी स्क्वायर इक्वल टू जेड. ये चीज समझ आई या नहीं? यानी कि अभी तो मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में किया, एक्स के रेस्पेक्ट में. अब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई भी तो कर सकते हो. तो अगर मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो यहां पे क्या मिलेगा, 2y अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2z क्यू अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 0. यानी कि y आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं.
वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड क्यू अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर इंटू जेड टी प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से 1 अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर जेड टी प्लस क्यू स्क्वायर, जेड टी प्लस क्यू स्क्वायर इक्वेशन यहां पे पुट कर सकते हो, कोई भी इक्वेशन मान सकते हो। अगर पुट करोगे तो यहां से मिलेगी 1 अपॉन सी स्क्वायर वाई इंटू जेड टी प्लस क्यू स्क्वायर प्लस जेड क्यू सी स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी कि वाई जेड टी प्लस क्यू स्क्वायर वाई इक्वल टू जेड क्यू, ये सेकंड इक्वेशन मिलेगी। अगर यहां जो हमारे पास ये इक्वेशन है, हमने फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ये नोट किया नहीं किया, नोट किया। अब देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को यहां पे हमने पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया था, एक्स अपॉन ए स्क्वायर जेड पी अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन को मैं विद रेस्पेक्ट टू वाई पार्शियली डिफरेंशिएट करता हूं तो यहां से ये टर्म तो 0 हो जाएगी। तो यहां पे क्या बचेगा, 1 अपॉन सी स्क्वायर जेड पी का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो क्या मिलेगा एस प्लस पी एज इट इज जेड का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई क्यू इक्वल टू 0। तो जेड एस प्लस पी क्यू इक्वल टू 0 मिलेगा नहीं मिलेगा। अब देखो यहां पर जब मेरे पास नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ग्रेटर देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो मुझे ये इक्वेशन और भी इक्वेशन मिलेंगी। अगर मैं यहां पे पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर दूं तो यहां पे ये तो नहीं बता सकता कितनी मिलेंगी, फिक्स तो नहीं कर सकता कभी भी, क्योंकि क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी भी तो करेंगे, क्वेश्चन टू क्वेश्चन कितनी भी वेरी कर सकती है वो तो, ठीक है। तो फिक्स कोई नंबर नहीं आए, लेकिन तीनों में एक सिमेट्रिक है। चलो देख लेते हैं कि अगर एक्स करोगे तो जेड क्यू का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो ऐसी आ जा प्लस क्यू, और हाँ सेम ही आएगी, और कोई नहीं आएगी, सेम ही आएगी, ठीक है। मैंने चेक नहीं किया था, तो ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट मिल जाए, ठीक है। तो इतनी तो मुझे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिली, लेकिन इन तीनों इक्वेशन में एक सिमेट्रिक है, इसका ऑर्डर ग्रेटर देन 1 है, इसका भी ऑर्डर ग्रेटर देन 1 है, और इसका ऑर्डर भी ग्रेटर देन 1 है। ये तो हम बोल सकते हैं ना कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर ग्रेटर देन 1, ठीक है, ऑर्डर ग्रेटर देन 1। अब यहां पर मैंने एक वर्ड यूज किया था कि यूजुअली, तो यानी कि इसका मतलब एक कोई ना कोई काउंटर एग्जांपल होना चाहिए। तो देखो अभी तक मुझे जो काउंटर एग्जांपल मिला है सिर्फ वो एमडी राज सिंघानिया की बुक में एक क्वेश्चन है जो आईएएस में पूछा गया, आईएएस के एग्जाम में पूछा गया। जब उसे प्रूफ करते हैं ना, उसका प्रूफ इस बोर्ड के बराबर, ठीक है। वो क्वेश्चन तो मैं नहीं करा रहा हूं, लेकिन इस बोर्ड के बराबर है, वो लिख के भी नहीं लाया इसीलिए, क्योंकि उसका यूज तो है नहीं कोई। इक्वेशन कॉनिक सेक्शन की है, जनरल 3D के कॉनिक सेक्शन की, ठीक है। पहला दूसरा ही पेज, पहला या दूसरे पेज पे इक्वेशन है, तो वहां पर एमडी राज सिंघानिया में सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है जो आईएएस के एग्जाम में आया हुआ, इसलिए यहां पर यूजुअली वर्ड मेंशन किया, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल नहीं था, मैंने तो पढ़ा नहीं है, ऐसा हो सकता है तुम लोग पढ़ लो। मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ रहा हूं उनमें सिर्फ एक ही एग्जाम्पल मिला, वो भी एमडी राज सिंघानिया की बुक में, ठीक है। और क्या बोल रहे हो?
ऐसे बोला करो जो समझ में आ जाए, मुझे भी बताना क्या। ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं, रब कर दूं। अब सेकंड पॉइंट लिखो, एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन। ऑर्डर इसकी पावर कितनी है? 2। तो सेकंड ऑर्डर मिल रहा है या नहीं मिल रहा? अभी 2 डेफिनेशन स्किप करिए, एक जनरल कॉशी लीनियर की और एक ऑर्डर वाली, सेकंड ऑर्डर, ये थर्ड ऑर्डर। इसमें एस का ऑर्डर सेकंड ऑर्डर है ना, डेल 2 जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, वो बाद में एक्सप्लेन करूंगा अभी। ठीक, क्या जी? जनरली हमें एक ग्रेटर देन ऑर्डर की 1 ऑर्डर की मिलेगी, एक ही केस में ऐसा हो सकता है कि 1 ऑर्डर की भी मिल जाए। ठीक है, बस और कोई नहीं। ठीक है, आगे लिखो, एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन। एलिमिनेशन ऑफ Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.